अगला जो टॉपिक है, यानी ये जो टॉपिक है वो है कि आप अपने किसी भी फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप पे कैसे भेजेंगे। कहां कैसे भेजेंगे? डेस्कटॉप पे। क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए कि आपका डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना है, इस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना है, और उस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर भी। अब बहुत अंदर आपका कोई डेटा है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो जो है हमको डेस्कटॉप पे दिखाई देना चाहिए। तो समझो क्या करोगे। दो चीजें होती हैं, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपी पेस्ट, क्या बोलते हैं, और एक होता है सेंड टू डेस्कटॉप। सेंड टू डेस्कटॉप। सेंड टू डेस्कटॉप का मतलब होता है कि हम शॉर्टकट, क्या बोल रहे हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस ऑप्शन को। अगर मान लीजिए आपका एक फोल्डर है जिसका साइज 10 GB है, और टोटल जो हार्ड ड्राइव है वो 100 GB का है। कितने GB का? कॉपी किए 10 GB और फिर पेस्ट किए, तो टोटल 10 GB भरा रहेगा। देखो अभी पहला कंडीशन पे 100 GB का है, 10 GB का आपका डेटा है, 90 GB खाली है, 10 GB क्या है, भरा है। लेकिन अगर आप कॉपी किए, क्या किए, और कॉपी करने के बाद पेस्ट किए, तो अब टोटल कितना भर गया, 20 GB, और खाली कितना हो गया, 80 GB। और डेटा एक जगह कि दो जगह, एक जगह से कोई उड़ा दिया तो भी कोई दिक्कत, दूसरा जगह भी डेटा हमारा है। लेकिन एक आता है सेंड टू डेस्कटॉप, 10 GB का डेटा, यानी 90 GB खाली, 10 GB भरा। आप इसको सेंड टू करके कहां कर देंगे, डेस्कटॉप पे। डेटा दो जगह नहीं है, डेटा कितने जगह है, एक ही जगह। लेकिन जो भी फोल्डर है उसका आइकन जो है ना, वो कहां दिखाई देगा, डेस्कटॉप पे। डेटा यहीं पे, बट उसका आइकन डेस्कटॉप पे दिखाई देगा। यानी वहां से खोल के आप यहां पे पहुंच जा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, लेकिन दोगुना जगह नहीं लिया है, दो जगह डेटा को नहीं रखा है, और दोनों में आपस में लिंक है। लेकिन यहां पे दोनों में आपस में लिंक, जब कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना, तो आपस में लिंक नहीं रहता है, दोनों क्या हो गया, अलग अलग। लेकिन सेंड टू डेस्कटॉप करते हैं तो जो यहां दिख रहा है वही डेस्कटॉप पे दिखेगा, लेकिन दोनों में आपस में क्या रहता है, लिंक रहता है। एक्चुअल में जो ओरिजिनल लोकेशन है वही उसका ओरिजिनल है, उसका आइकन बस कहां दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप पे दिख रहा है, जहां से खोल के हम यहां पे पहुंच के काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चीजें नहीं होती हैं। तीन चीजें समझ जाइएगा। पहला, कॉपी पेस्ट करने पे लिंक आपस में रहता है कि नहीं रहता है, नहीं रहता है। लेकिन शॉर्टकट क्रिएट करेंगे तो लिंक रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। कॉपी पेस्ट करने पे आपका उतना साइज दोबारा छेक लेता है कि नहीं छेक लेता है, छेकता है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट भेजेंगे तो नहीं। तीसरा, अगर आप कॉपी पेस्ट किए हैं ना, तो अगर आप एक डेटा को डिलीट कर दीजिए और दूसरा हूबहू ऐसा ही है, तो उस पे आप खोल के काम कर सकते हैं। पहले से दूसरे पे लिंक नहीं है, दूसरे से पहले पे लिंक नहीं। लेकिन सेंड टू डेस्कटॉप अगर आप किए हैं ना, तो शॉर्टकट को डिलीट करेंगे तो ओरिजिनल से फिर शॉर्टकट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन ओरिजिनल उड़ा दिए तो शॉर्टकट खोलिए तो कहेगा अब हम तेरे बिना खुल नहीं सकते हैं, हमें भी डिलीट कर दिया जाए। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, टेम्पररी डिलीट करेंगे तो क्या होगा और परमानेंट डिलीट करेंगे, सारा कंडीशन क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, बढ़ा जा आगे, कोई दिक्कत है? सवाल है कि शॉर्टकट बनाया क्यों जाता है। आमतौर पे शॉर्टकट बनाने के पीछे बस एक यही उद्देश्य होता है ना, कि जो भी फाइल या फोल्डर बहुत सारे फोल्डर के अंदर है ना, उसको हम कहां भेज लें, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट भेज ले, ताकि हमारा वहां से आसानी से काम हो जाए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं ना, तो एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होता है ना, वो बहुत फोल्डर के अंदर होता है।
सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर, मतलब कोई एप्लीकेशन तो 12 गो फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होता है। अब उस एप्लीकेशन को खोलना है उसके लोकेशन पे जाके, या फिर एप्लीकेशन को खोलना है तो या तो रनबॉक्स से उसका एक्सिक्यूटेबल नेम डालेंगे, नहीं तो सर्च करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, हमको कहां दिखाई देना चाहिए, डेस्कटॉप पे। तो जहां पे इंस्टॉल है उस लोकेशन पे आप चले जाइए और जाने के बाद उसका आइकन कहां पे, शॉर्टकट बना दीजिए डेस्कटॉप पे। आराम से उसको खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। यही एक कारण होता है जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? चलिए देखा जाए कैसे शॉर्टकट हम बनाएंगे। दिस पीसी में गया, डी ड्राइव में गया, एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम क्या रखेंगे हम, 143। कोई दिक्कत है? अब इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे अगर बनाना है तो सिंपल है, हमको करना क्या है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके हम जाएंगे सेंड टू, कहां जाएंगे, और सेंड टू से किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट शॉर्टकट है ना। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे और मिनिमाइज कर देते हैं तो देखिएगा कि इसका शॉर्टकट यहाँ क्या हो गया है। कैसे पता चल रहा है, पहला कि नाम लिख दिया है 143 शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट है। दूसरा कि इस पे एरो बना है, जिस पे एरो बना यानी वो क्या है, शॉर्टकट है। यहाँ पे इस पे एरो है, 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 मतलब ये सब क्या है, ओरिजिनल कहीं और है। लेकिन ये सब पे एरो बना है यानी इसका ओरिजिनल लोकेशन ही यही है। समझ में आ रहा है? अब क्या फायदा नुकसान है, डबल क्लिक करिए, इसके अंदर कुछ है नहीं ना, हम अभी फोल्डर बनाए थे, कुछ अंदर रखे थे, हम इसके अंदर एक और फोल्डर बना लिए न्यू फोल्डर के नाम से, डेस्कटॉप से बनाया है ना। क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद ओरिजिनल को ओपन करते हैं। 143 को डबल क्लिक देगी तो बना है कि नहीं बना है। हम यहां से दोबारा एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर 2, और इसको क्लोज कर देते हैं और इस यहां से ओपन करते हैं। देखिए तो इसके अंदर है कि नहीं है, सेलेक्ट करके और इसको हम परमानेंट क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। परमानेंट डिलीट करके इसको हम क्लोज कर दिए। अब हम चलते हैं अपने दिस पीसी में और यहां से जाने के बाद हम ओरिजिनल पे आते हैं और ओरिजिनल पे देखिए तो ये डिलीट हो गया है कि नहीं हो गया, हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, क्लियर? अब जब आप इस पे पॉइंटर को लेके जाएंगे ना तो दिखाएगा नीचे उसके प्रॉपर्टीज में ओरिजिनल लोकेशन, क्या दिखाएगा, जैसे आप पॉइंटर को लेके यहाँ पे जाएंगे, क्लिक को लेके कुछ नहीं करना है, बस क्या लेके जाना है तो दिखाएगा ओरिजिनल लोकेशन डी ड्राइव 143, मतलब डी ड्राइव दिखाएगा, यानी ओरिजिनल इसका लोकेशन कहाँ पे है, डी ड्राइव में है। और ये जगह कैप्चर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बस क्या दिखाई दे रहा है, उसका आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको सेलेक्ट किए और शिफ्ट के साथ डिलीट, इसको परमानेंट क्या कर दिए हैं, डिलीट। दिस पीसी खोले, डी ड्राइव खोले, ओपन किए, खुला कि नहीं खुला। लेकिन हम इसको सेलेक्ट किए और राइट क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक और कहां पे आते हैं, सेंड टू और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे देखिए शॉर्टकट हो गया ना। ओरिजिनल को आते हैं और क्या कर दिए, यहां से उड़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, परमानेंट उड़ा दिए। लेकिन हम एक काम करते हैं, परमानेंट नहीं उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं जी, टेम्पररी, रिसाइकल बिन में। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, जब हम डबल क्लिक करके खोलेंगे तो देखो क्या बोलेगा, हमको बोलेगा कि ये हमारा the item 143 that is shortcut refers to has been deleted, however it can be restored from recycler, do you want to restore the file or delete this shortcut। यानी जो आपका ये 143 है इसका ओरिजिनल डिलीट हो गया है, बट ये रीस्टोर हो सकता है कहां से, तो अगर आपको रीस्टोर करना है तो रीस्टोर, लेकिन चाहते हैं शॉर्टकट डिलीट हो जाए तो रीस्टोर करेंगे ना तो आपका खुला और देखिएगा कि ये यहाँ पे ओरिजिनल आ गया होगा, ओरिजिनल यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया है। लेकिन इसको सेलेक्ट करके अगर हम क्या कर देते हैं जी, परमानेंट डिलीट कर देते हैं, अब अगर ये खोलेंगे तो खुलने वाला नहीं है। द आइटम 143 शॉर्टकट रेफर्स टू चेंज और मूव, सो दिस शॉर्टकट विल नो लॉन्गर वर्क प्रॉपर्ली, डू यू वांट टू डिलीट दिस अकाउंट, कर दीजिए क्या यस, क्योंकि अब ये खुलने वाला है ही नहीं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? अब समझो कुछ लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं वो बातें ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, कुछ बच्चा क्या करेगा ना, मान लो गाना नाम का एक फोल्डर है, सॉन्ग्स नाम का, सॉन्ग नाम के फोल्डर को शॉर्टकट भेज लेगा कहां पे, डेस्कटॉप पे। क्यों, क्योंकि गाना बजाना होगा, खोल के धाए दे क्या कर देंगे, बजा देंगे। और उसका दोस्त आया पेन ड्राइव लेके, चाहे मेमोरी कार्ड, कहेगा भाई तुम्हारे में अच्छा अच्छा गाना है, थोड़ा हमको दे दो। वो पेन ड्राइव लगाएगा
और शॉर्टकट को कॉपी करेगा और उसके में क्या कर देगा, पेस्ट। फिर डबल क्लिक करेगा किसके, दोस्त के पेन ड्राइव में, अब बजेगा और उसको निकाल के इजेक्ट करके दे देगा। वो ले जाएगा घर है, हाफत 12 किलोमीटर साइकिल से, कहेगा गाना सुना जाएगा, पानी वानी पी लेगा, गाना जैसे बजाएगा तो बजबे नहीं करेगा। फिर 2-4 बार इधर उधर करेगा, वॉइस मोबाइल चेक कर लेगा सब, फिर आएगा कहेगा देखना भाई बजिए नहीं रहा है। फिर तुम कहेगा लाओ तब मैं पेन ड्राइव चाहे मेमोरी अपना, ये अपना कंप्यूटर में लगाएगा, उसी का स्टोरी डिवाइस खोलेगा, अब बजाएगा, कहेगा बज तो रहा है यार, कैसा तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया है क्या। तब वो क्या करेगा, कहेगा लाओ हम अपने में अब लगाते हैं, तो अपने में लगा के बजाएगा तो फिर नहीं बजेगा। तो सवाल है कि उसके में नहीं बज रहा, आपके में बज रहा है, जबकि आप उसी का स्टोरेज खोल रहे हैं, क्योंकि आप शॉर्टकट उसको कॉपी करके क्या किए थे, दिए थे। तो जब शॉर्टकट कॉपी करके देंगे ना, तो ओरिजिनल तो माल गया नहीं, आप में जब है तो ओरिजिनल से कनेक्शन क्या हो जा रहा है, क्या रहता है, काम कर रहा है, लेकिन उसके में काम कभी भी किसी को देना होगा तो शॉर्टकट मत देना। पहले का गाना वाला दुकान वाला सब पढ़ा लिखा नहीं, शॉर्टकट भर देता था। पहले लोग आता था 5 चल रहे हैं आज मर्द मूवी डलवाएंगे, मर्द को दर्द नहीं होता है, शोले, फूल और कांटे, हम आपके हैं कौन, एक भी वैसा भी है कि नहीं है, गदर, मुकंदर का सिकंदर, अग्निपथ, है कि नहीं। अब आएगा सब बहुत दूर से भरवाएगा, और सब पढ़ा लिखा नहीं, कोनो कोनो डाल देगा का शॉर्टकट में, अब वो ले जाएगा, हाफ जाएगा, फिर आएगा मर एक गाना का रेट उस समय 10 रुपया होता था। तुम लोग 10 रुपए में मूवी भरवाए हो कभी, 2-3 गो 10 रुपए में एक भरता था। जब पहले के जमाने का मतलब 2005, 7, 8 की बात हम कर रहे हैं। 10 रुपए में एक क्या करता था, गाना में थी फिल्म भरता था सब। फिर उसका दाम हुआ 5 रुपया, फिर 10 रुपए में बहुत भर देता था। 2 GB के मेमोरी कार्ड में गाना भरता था सब ना, तो 60 रुपए 70 रुपए लेता था सब गाना भरने के लिए। आज कोनो पूछता नहीं है कि नहीं। तो कहने का मतलब समय के अनुसार सब चीज क्या होता है, बदलता है। तो कभी भी ऐसा आप नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वही क्या होगा, वो हाँफेगा, आएगा, अगर डेढ़ मूड खराब होगा तो कसियो देगा आपको समझ रहे हो। अब आपका 2 सवाल होगा, आपका मतलब सवाल मेरा ही है, बट आपका हो सकता है जो आप नहीं पूछ पाते हैं और हम पूछ देते हैं, मतलब सवाल भी मेरा ही, जवाब भी, लेकिन प्रॉब्लम का समाधान किसका, आपका। सर एक बात बताइए, हम इस फोल्डर को जब ओपन कर रहे हैं मान लीजिए होली, हम इसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट यहीं पे बन जाए। यहीं पे क्या हो जाए, कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करिए, कौन सा बटन, राइट क्लिक, और यहां पे आप नीचे आइए, कर दीजिए क्रिएट शॉर्टकट। यहीं पे इसका क्या बन गया, शॉर्टकट। जवाब मिला नहीं सर, ये तो सवाल था ही, लेकिन एक और सवाल था। हम ओरिजिनल यहां पे है डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं बनाना है, यहां पे भी नहीं बनाना है, कहीं तीसरे जगह बना लेना है, जो कोई भी फोल्डर या कोई भी ड्राइव हो जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं। देखो 3 ही कंडीशन होगा ना, या तो डेस्कटॉप पे, नहीं तो उसी जगह पे जहां पे वो है, और नहीं तो किसी फोल्डर के अंदर, चाहे किसी ड्राइव के अंदर, चौथा कुछ हो सकता है। तो अगर कहीं और बनाना है ना, जैसे मान लो इसका बनाना है, तो सेलेक्ट करो और इसको कॉपी कर लो, क्या कर लो, और जहां बनाना है उसको खोल लो, कोई भी ड्राइव कोई भी फोल्डर हो सकता है, और कर दो पेस्ट शॉर्टकट। क्या कर दो, पेस्ट शॉर्टकट। हो गया कि नहीं। ओरिजिनल वहां है, डुप्लीकेट मतलब इसका शॉर्टकट यहां है। 3 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन हो सकता है, नहीं, 3 ही हो सकता है। क्या क्या, कि हमको डेस्कटॉप पे बनाना है, जहां है वहीं बनाना है, या फिर कहीं तीसरे जगह पे, जो कहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। डेस्कटॉप पे पता है क्यों देता है सीधा ऑप्शन, क्योंकि डेस्कटॉप पे अगर आप देखेंगे तो कोई क्रिएट शॉर्टकट नाम का ऑप्शन दे रहा है, तो इसलिए देता है कि आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, शो एंड टू डेस्कटॉप करके, इसलिए वो ऑप्शन देता है। नहीं तो अगर यहाँ पे भी देता ना क्रिएट शॉर्टकट, तो वो ऑप्शन नहीं देता, तो भी काम हमारा क्या हो जाता, चल जाता। लेकिन कुछ बातें आप समझिए,
बातें ये हैं कि जब हम यहां से दिस पीसी खोलेंगे ना, तो ये जो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियोस, ये जो 5 फोल्डर हैं, जैसे मान लो कि ये डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, यहाँ पे जो बन रहा है सर, ये कहाँ स्टोर हो रहा है? कहीं तो होगा। जैसे आप दिस पीसी अगर खोल रहे हैं तो डी ड्राइव के अंदर डी ड्राइव, ई ड्राइव के अंदर ई ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर सी ड्राइव। लेकिन जो डेस्कटॉप पे बन रहा है वो हमको कहाँ पे दिखाई देगा? कोई तो ओरिजिनल फोल्डर होगा ना उसका, जिसके अंदर ही क्या होगा? तो देखो, कंप्यूटर में ना यूजर अकाउंट बनता है। क्या बनता है? यूजर अकाउंट। और जब यूजर अकाउंट बनता है ना, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा ना 6, ये हर यूजर का अलग अलग होता है। जैसे अभी यहाँ पे कौन सा यूजर है? ग्लोबल यूजर है। आमतौर पे ये हमारा मैक्सअप का बोर्ड था, तो बोर्ड का नाम बदल के मैक्सअप पहले था यूजर, तो हम क्या रख दिए? ग्लोबल। अब मान लीजिए कि हमको दिस पीसी में गया, यहां से जो यूजर होता है ना वो सी ड्राइव के अंदर होता है। सी ड्राइव कहने का मतलब जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसी के ड्राइव में क्या बनता है? यूजर अकाउंट। तो सी ड्राइव ओपन किए, यूजर्स दे रहा है, यूजर्स को खोले। अब यूजर में इतना यूजर बना है, सबके अंदर वो 6 फोल्डर अलग अलग होगा, क्योंकि वो सबका पर्सनल होता है। क्या होता है? पर्सनल। आप सिंपल इतना समझिए ना कि ये जो डी ड्राइव और ई ड्राइव है ना, और सी ड्राइव का ये सब कुछ यूजर के अंदर का छोड़ के, ये सब एक हॉल जैसा है, रूम। ये यूजर के अंदर इस पे क्लिक करेंगे ना तो सबका ये अलग अलग क्या है? रूम है। लेकिन बाकी जो है ना वो क्या है? कॉमन हॉल है। हॉल का सामान सब कोई क्या कर लेता है? देख लेता है। लेकिन इसके अंदर का सबका पर्सनल स्पेस मिला हुआ है। अभिनय यूजर पे जाना है, अभिनय पे जाओ। अब इसके डेस्कटॉप पे जाइए। कहां जाइए? दिख रहा है कि नहीं? डेस्कटॉप पे जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद हम आते हैं किस पे? मैक्सअप पे, और मैक्सअप से डेस्कटॉप पे जाते हैं। तो देखो ये दिखाई दे रहा ना, हम बोले थे ना कि अभिनय का ही नाम बदल के हम क्या किए थे? सॉरी, मैक्सअप का नाम बदल के ग्लोबल किए हैं। अब ये मैक्सअप दिख रहा है, लेकिन हम पीछे आ जाते हैं, ग्लोबल यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? ग्लोबल। तो हम बोले ना कि हम नाम बदल के मैक्सअप का क्या किए हैं? ग्लोबल किए हैं। तो इसलिए जो पहले वाला नाम है वही यहाँ पे क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी नाम हम बदल सकते हैं, लेकिन हम बदले नहीं है। डबल क्लिक किए, अब इस मैक्सअप के अंदर डेस्कटॉप पे गए ना, तो यहाँ पे जो चीजें है ना इस फोल्डर के अंदर, वही सब चीज यहाँ पे क्या होता है? दिखाई देता है। मतलब आप एक तरीके से ये समझिए कि डेस्कटॉप नाम का एक फोल्डर है, और इसी फोल्डर के अंदर जो कुछ रहेगा वो आपके वहां पे डेस्कटॉप पे दिखाई, ऐसा सेटिंग कर दिया गया है। अब देखो ना, यहाँ पे हम एक फोल्डर जब बना लिए, किस नाम से? न्यू फोल्डर के नाम से। मिनिमाइज करते हैं, देखिए तो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। समझ रहे हो ना? और ये सब जो है, ये सब जगह कहाँ पे स्टोर हो रहा है? सी ड्राइव में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो कभी भी यहाँ पे पर्सनल डेटा रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये डेस्कटॉप वाला बच्चे लोग को नहीं पता रहता है कि सर ये कहाँ पे स्टोर होता है, कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन ओरिजिनल लोकेशन आपको बता दिया ना कहाँ रहता है, उसी के अंदर यहाँ पे चीजें दिखाई देंगी। ठीक है? कोई दिक्कत है? तो ये आप क्या समझ गए कि कैसे हम सेंड टू करके डेस्कटॉप पे लेके जाएंगे, और बाकी सब चीजों के बारे में हम आपको क्या कर दिए हैं? बता दिए। ठीक है? तो यही था आज का टॉपिक हमारा। शॉर्टकट बनाएंगे डेस्कटॉप पे तो यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे बनाए वो अगर डेस्कटॉप पे बनाएंगे तो भी यहाँ दिखाई देगा। दोनों एक ही चीज, अलग अलग थोड़ी ना है। ठीक है?